आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें लैंग्वेजेस तो आती ही हैं। अब चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि पेपर आपका रिटन है तो उसमें उच्चारण प्रोनंसिएशन भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, हिंदी के पेपर में, ठीक है ना, आपका रिटन एग्जाम होता है लेकिन उसके बावजूद आपका जो उच्चारण होता है फ्रेंड्स वो बहुत सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदी व्याकरण के बहुत सारे प्रश्न आपके केवल और केवल सही उच्चारण पर आधारित होते हैं, जैसे कि पर्यायवाची विलोम, आपके तत्सम तद्भव, आपका वर्तनी का शब्द और शब्द युग्म, ये सारे विषय केवल और केवल सही अर्थ पर और सही अर्थ के लिए सही उच्चारण पर आधारित होते हैं। और कितना अंतर आ सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखिए फ्रेंड्स, जरा और जरा, जरा जरा क्या होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा, लेकिन जरा मतलब क्या होता है, जो एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। गज, गज मतलब क्या होता है, जैसे 2 गज जमीन, मेजरमेंट, लेकिन गज मतलब क्या होता है, हाथी। अंतर कहाँ पर है, ये जो नीचे नुक्ता लगा है फ्रेंड्स, जो उर्दू फारसी मूल से आया है। फिर हाट, ये सॉरी ये हॉट, हॉट मतलब होता है गरम, लेकिन हाट मतलब क्या होता है, दुकान। तो आ और ओ कितना अंतर आ गया। उसी प्रकार ये देखिए बाल, बाल मतलब होता है या तो बच्चे या फिर ये आपके हेयर्स, लेकिन बॉल, बॉल मतलब होता है गेंद। तो सिर्फ शब्द के सही उच्चारण से शब्द का जो अर्थ है वो कितना परिवर्तित हो सकता है, और ये शब्द युग्म के प्रश्नों में सबसे ज्यादा आता है, श्रुति संभिन्नार्थक। और जो अर्थ होता है वो आपको अलंकार को भी इफेक्ट करता है, काव्यरस काव्य गुण को भी इफेक्ट कर सकता है। तो कृपया करके हिंदी भाषा की तैयारी में थोड़ा सटीकता लाइए, शब्दों का सही उच्चारण कीजिए, हिंदी आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकती है। और जाते जाते एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, गम और गम, ठीक है ना, इनमें अर्थ क्या है, और सही अर्थ इसको वाक्य में भी आप प्रयुक्त करके देख सकते हैं। खैर, ऐसे और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और डेली हिंदी का दोपहर 3 बजे सेशन होता है, उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। धन्यवाद।